हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका केएनजे न्यूज में। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाली है एक ऐसी शख्सियत जो कि सुर्खियों में बनी हुई है और कहते हैं कि ये है नेटवर्क मार्केटिंग का माफिया। तो वेलकम करते हैं हमारे साथ रवि ओपी शर्मा जी का। बैठ जा। हर जगह सेम गाने पे डांस करता रह वह है। आप ठीक तो है? जी मोहतरमा जी, अब बताइए आप क्या हाल है आपके? तो बढ़िया है। तो हम क्या शो शुरू करें आगे? जी बिल्कुल। ठीक है। आज का पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है? देखिए, इसीलिए आप गरीब हैं। आप लोगों को अच्छी चीजों का पता ही नहीं है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आप दुनिया खरीद सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। आपको पता ही नहीं है अभी। क्या बात कर रहे हैं? बहुत गरीब लोग हैं ना, गरीब में बैठे कहाँ लेके आया है मुझे तू? इधर तू अपना काम कर, खुद तो ऑटो में आया है, तू बकवास कर रहा है। चाहे क्यों बता रहा आप? जी आप क्या कह रही थी? तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि आपने बताया जी कि उससे हम पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। जी जी वैसा ही हमने कुछ सुना है कि आपकी एक महीने की जो इनकम है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है। 100 रुपए। साले मैं बोल लूं? तू ही दे ले यहाँ के इंटरव्यू। फिर झाड़ी लेनी ना दिखे है शाम को। कितनी दे देगा तू झाड़ी? तू पिछले 3 महीने की झाड़ी दी ना तूने मुझे। भाई यार अब क्या संभाल ले यार, बाकी कर देंगे तेरा हिसाब, बाद में कर देंगे। चल ठीक है। जी आप कुछ सवाल पूछ रही थी? जी तो जी। मेरा सवाल यही था कि आपकी इनकम जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है, मंथली इनकम। देखिए जी, ये तो वो है जो गवर्नमेंट की नजरों में है। सब कुछ तो मैं वीडियो के सामने नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप कभी गूगल करेंगी तो मेरी इनकम आपको पता चल जाएगी। आप हर महीने रोल्स रॉय जैसी गाड़ी खरीद सकते हैं। रोल्स रॉय, समझ रहे हो? रोल्स रॉय जैसी गाड़ी खरीद सकते हैं आप हर महीने। रोल्स रॉय ना, रोल्स रॉयस, रॉयस। और ये टांग नीचा करके बैठे। आप ठीक तो हैं? जी बिल्कुल, बताइए आप। जी ये फालतू की बातों पे आप ध्यान न दें। लोग मुझे बहुत ट्रोल करना चाहते हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी देखेंगे मेरे बहुत मीम्स बनते हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब हैं। वो मेरे मीम्स बना के उनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब वो आरसीएम से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। अच्छा। जी आप अपना सवाल करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ अगला सवाल पूछने के लिए। तो ये इतनी सारी घड़ियां किस लिए पहनी हुई हैं आपने? जी, इन घड़ियों के पीछे बहुत बड़ा राज है। ये अलग अलग देश का टाइम बताती हैं, ठीक है ना? और इन घड़ी के हिसाब से मेरा बिजनेस चलता है। अच्छा। जब इस वाली घड़ी में 2 बजते हैं तो मैं पर्पल होता हूँ अपने बिजनेस में। आप नहीं समझ पाएंगे, गरीब हो ना। जब ये वाले में इसमें 2 बजते हैं तो फिर मैं रेड होता हूँ। दोपहर के 3 बजे तक मैं मतलब स्टार होता हूँ, और रात के बजते 8 तक इस घड़ी में जैसे 8 बजते हैं तो मैं स्टार डायमंड होता हूँ। इसलिए रवि ओपी शर्मा स्टार डायमंड है। आप नहीं समझ सकती, मैंने बताया ना। आप आरसीएम ज्वाइन करिए एक बार, अपने परिवार को भी ज्वाइन कराइए, आप भी ज्वाइन करिए, फिर देखिए आप कैसे हवा में उड़ती हैं। देखिए आप नहीं समझ सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी एक मॉल तैयार कर रहा हूं। उस मॉल में 350 करोड़ रुपए मैं लगा चुका हूं। आप कहेंगे वो मॉल का नहीं दिखाई देगा ना वो आपको। वो मॉल में ऐसी जगह बना रहा हूं, उसे आप शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब चलता फिरता मॉल। वो हवा में मॉल बन रहा है। आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आप देश ले सकते हैं, विदेश ले सकते हैं, दुबई भी ले जा सकते हैं। चलता फिरता मॉल है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है ऐसा कोई मॉल। हम बना रहे आरसीएम कंपनी, जिसपे लिखा होगा आरसीएम वर्ल्ड। छोटा मोटा काम नहीं है ये हमारा। रवि जी, एक छोटा सा कैमरा के बाहर का क्वेश्चन। आप जो बोलते हो कभी सुनते भी हो? मतलब लॉजिक बनता है हवा में मोमो? ये सुनता नहीं है जी, ये भौंकता है सिर्फ। अभी मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा, आप पागल हो जाओगे। एक चीज दिखा दूंगा, पागल हो जाऊंगा, आपने देखी भी नहीं होगी। एक जैसे? सेकंड, ये घड़ी देख रही हैं आप? ये तो टेबल। ये घड़ी मतलब दूसरे प्लेनेट से मंगाई गई है। साले, ये तो मेरे बेटे की घड़ी है। तुझे कहां से मिली? हरामजादा। साला घर को भी नहीं छोड़ रहा मेरे को। मेरा बेटा 4 दिन से परेशान है इस घड़ी के लिए। रवि जी, तो ये सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये है, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, इतने अतरंगी बने घूमना, ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो हमारे भारत में लोग ड्रेसअप कर रहे हैं ना,
वो बहुत ओल्ड फैशन है। मैं जो ड्रेस अब पहन रहा हूँ ये आने वाले 30 साल बाद आएगा, है ना। तो मैंने पहले ही ये कर लिया। ये अतरंगी कपड़े आपको लग रहे हैं क्योंकि आप गरीब हो। जब आप 30 साल बाद आगे जाएंगे ना, ये फैशन तब आएगा। लारा कंपनी का नाम सुना है? लारा नहीं सुना। ये 30 साल बाद आएगी ना, आप कैसे सुन लोगे? मैं ऑलरेडी मैं ऑलरेडी 30 साल आगे चल रहा हूं। और ये कपड़े जो है ना, ये कोट देख रहे हो, 3 लाख रुपए का कोट है, लारा कंपनी का। ये अंदर का ये देख रहे हो, कोटी सी, इसे कहते हैं, 1.25 लाख रुपए की है ये पैंट 2 लाख रुपए की है। तो नहीं कर सकते। और घड़ी का तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, शायद आप क्या कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप उतना नहीं सोच सकते। इतना झूठ क्यों बोलता है? मैडम जी, ये मेरे भाई से मांगा है, ये मेरे चाचा का है, ये मेरे पापा का है, और ये मेरे बेटे की बहन क्या है। देखो आ भी नहीं रही से। तू कम बनाएगा, मुझे गुस्सा आता बहुत। यार दे दूंगा तुम्हारे पैसे, इतने ठीक नहीं है यार, दे दूंगा पैसे। पर तू फोड़ मत ना। क्यों फोड़ रहा है यार? पर मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी इस चीज के बाद कि ये फोड़ने की आदत आपकी कब से बनी है? देखिए जी, जब से मैंने आरसीएम कंपनी ज्वाइन की है ना, मैंने बहुत फोड़े हैं लोग। मैंने ना मतलब मैं दुनिया फोड़ रखी है। मैंने इतना पैसा कमाया। मेरे पास अंधाधुंध पैसा आता है, जाने की जगह नहीं है, अंधाधुंध पैसा आता है। इतना पैसा है कि मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा कहाँ पड़ा हुआ है। घर 400 रुपए निकाल, 400 रुपए निकाल मेरे। दे दूंगा भैया। 400 रुपए निकाल भाई। मेरे एक काम करना, बेडरूम के बेड में रखे हुए वहां। ठीक है ना, चलो चुप। हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि मैंने सुना है अपने सूत्रों के हवाले से कि आपके पास 6 लग्जरी गाड़ियां हैं। सो वो कौन कौन सी लग्जरी गाड़ियां हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जिन सूत्रों से आपको पता चला है वो सूत्र मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने ही अपने इवेंट्स में, अपने सेमिनार्स में बताया कि मेरे पास 6 गाड़ियां हैं, जो कि है मेरे पास MBW है, मेरे पास मर्स है, मेरे पास स्कोडा है, और जी मेरे पास एक वो है काली सिरेव है जो चेतक का स्कूटर। हाँ वही वाली गाड़ी भी है हमारे पास, जो भाई कह रहे हैं। गाड़ी नहीं है, स्कूटर है वो। हाँ जो भी है, समझ गए ना, वही है हमारे पास। मतलब चलाने वाले 2 गाड़ियां 6। एक बंदा हमने सिर्फ इसलिए रख रखा है जो सिर्फ गाड़ी की बैटरी लाता, गाड़ी स्टार्ट करता और बैटरी वापस दे जाता, क्योंकि चलती नहीं है। नहीं मैडम नहीं, तू सच क्यों नहीं बोलते? तेरे बैटरियों का काम है। तेरे घर में तेरे चाचा ने बैटरी का काम लगा रखा है, तो ये क्यों नहीं बता रहा? घर में 4 साइकिल है, उन्हीं को एक पे BMW लिखवा रखा है, एक पे मर्सिडीज लिखवा रखा है, और एक पे स्कोडा की स्पेलिंग में S नहीं L है। काफी आपकी इमेज के ऊपर यहाँ दाग धब्बे और सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज बताइए हमें। देखिए जी, मैं तो यही जानता हूँ कि घर का भेदी लंका ढाने, है ना। जो घर के ही लोग होते हैं ना, वही लंका ढाने में लगे रहते हैं। विभीषण की वजह से रावण हारा, वरना रावण को हराने वाला नहीं था, यही विभीषण है। और इस टाइम पे समझ रहे हो ना, तो लोग जो ना, मैं जो इतना सक्सेसफुल हूँ, ये तो हो नहीं सकते जिंदगी में, तो लोग मुझसे जलते हैं। मेरे मतलब मेरा एक लेवल है, वो तुमने देखा होगा 2026 में जब डायमंड बन के आऊंगा ना, तो अलग ही लेवल निकलेंगे मेरे। तो वो वाला लेवल मेरा निकल चुका है। तो इनको क्या पता है, गरीब है बेचारे, जी नहीं समझ सकते, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। रवि जी, ये तो कहना पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी देख के कोई और शायद डायमंड नहीं बन पाएगा। अरे बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। तू इनका क्वेश्चन तो पहले सुन ले। इतनी सुंदर लड़की क्वेश्चन पूछ रही है और तू क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा। अपने क्या है? तो इसे ही कर ले, पॉडकास्ट छोड़ दे, इसे ही कर ले, तेरा डांस का चैनल खुलवा दूं एक। वो है, चल तो नहीं रहा पर। तो रवि जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग होते हैं जो उसमें काम करते हैं, वो हमेशा सूट कोट पेंट में क्यों होते हैं? ऐसा क्या है? देखिए मैडम, नेटवर्क मार्केटिंग वालों की ना एक पर्सनैलिटी होती है। वो इस गोले के नहीं है। इस गोले का मतलब समझ रहे हो, इस प्लेनेट के ही नहीं है। अच्छा, दूसरे प्लेनेट से आए हैं यहाँ। तो उनकी एक पर्सनैलिटी, उनका सोचने का तरीका, उनका देखने का नजरिया सब कुछ अलग है। मैंने बताया ना, वो एक अलग लेवल पे होते हैं। और जब वो कुछ भी व्यापार, कुछ भी बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें कुछ अलग फोड़ते हैं, उसमें कुछ अलग फोड़ते हैं, उसमें कुछ अलग फोड़ते हैं। देखिए, जिनसे मैंने सीखा, मेरे दादाजी थे किसी जमाने में। ऐसा नहीं मैं आरसीएम में आया हूं, अब मैं ही आया हूं। मेरे दादाजी, हमारे पुरखों से ये नेटवर्क मार्केटिंग चलती हुई आ रही है। जो मेरे दादाजी ने कमाया उनसे मेरे पिताजी को मिला, जो मेरे पिताजी ने कमाया उनसे मुझे मिला।
जो मैं कमा रहा हूं उनसे मेरे बच्चों को मिलेगा। तो आरसीएम ऐसा नहीं है, 100 करोड़ जो मैं कमा रहा हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा, मेरे बच्चे भी खाएंगे इसमें से। आप नहीं समझ सकते, आप गरीब लोग कहाँ छोटी मोटी बात है। 10 रुपए में किस किस को खिलाया करे, किस किस को खिलाएगा 10 रुपए में? भाई घर बात कर रहे हैं हम दोनों, पहले अपना मसला क्लियर करेंगे हम दोनों को। मसला कहाँ? मेरे पैसे दे दे, सारा मसला क्लियर है। जब तक तू मेरे को पैसा देता रहा तब तक मैंने तेरा कितना साथ दिया है। पिछले 4 महीने से तूने मेरे 400 रुपए नहीं दिए, 400 रुपए नहीं दिए। भाई पैसे के बदले कुछ और दे तो चल जाएगा। चल ठीक है जी, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जी मैडम बताइए, हमारा हो गया, जो भी हमारा था होना था वो हो गया। भाई घर मिलते हैं आज रात को। जी काफी आप दोनों के बीच में बहुत प्यार और तकरार देखने को जी हमें हमारा मिल रही बहुत है। बढ़िया चलता रहता है, हम दोनों साथ में रहते हैं हमेशा मौज मस्ती में। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, काफी रोमांचक मोड पे रहा ये शो। तो आज इस शो का लास्ट क्वेश्चन, तो बताइए कि अगले 10 साल में आप अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ देख रहे हैं? 10 साल में मैं ऑलरेडी 30 साल आगे हूँ, समझ रहे? ऑलरेडी 30 साल आगे, ऑलरेडी 30 साल आगे। आप सोच भी नहीं सकती, आप देख भी नहीं पाएंगे कि 30 साल आगे क्या होगा। आप पता नहीं जिंदा रहे ना रहे, क्या आपकी कंपनी पैसा देती रहेगी आपके बच्चों को, लेकिन नहीं कर सकती। मैं इसलिए कहता हूँ आप भी आरसीएम ज्वाइन कीजिए। अपने परिवार वालों को कराइए, अपने दोस्तों को। ऐसे 3 बंदे जोड़ने हैं, बहुत मोटा पैसा आएगा। 1500 का चेक फर्स्ट टाइम नहीं आएगा आपका। आप ज्वाइन तो करिए। नहीं नहीं, मैं अपने में बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वही गरीब लोग, छोटी बातें, गरीबी की बातें, उससे आगे ये लोग बढ़ना ही नहीं चाहते। आरसीएम ज्वाइन करते, किसी बड़े लेवल पे होते, स्टार डायमंड होते, किसी दिन मेरी तरह बकचोद होते। पर अरे तुझे ना, तेरी तब से बक बक सुन सुन के मेरा दिमाग तूने हिला दिया एकदम। तू खुद 4 तरीके के तूने कपड़े पहने हुए हैं, खुद तूने 4 लोगों से मांगे हुए हैं, तू मुझे बता रहा है। तुझे पता है मेरी साड़ी कितने की है? पता है तुझे? 1 लाख की है ये साड़ी। जो तू बोल रहा है 100 करोड़ तू मंथली इनकम कमाता है, तूने 1 लाख पूरे सही से नहीं देखे होंगे, ऐसे लगता है तेरी शक्ल से। तेरी तो मुझे मारो से, मारो। और 2 घड़ी भी मेरी है, वो चश्मा ही मेरा है।